किताब को ज़रूर पढ़ना चाहिए क्योंकि एक अलग ही दुनिया इसमें दिखती है। अच्छी उनकी ज़िंदगी की कहानी है और जो बहुत लोगों को इंस्पायर करेगी। ये किताब खाली मेरे पिताजी की ऊपर नहीं लिखी है, बाकी एक कैरेक्टर है जिसमें सब चीज़ कवर होती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, जब कोई इंसान मिट्टी के अखाड़े में उतरता है तो उसके जिस्म पर धूल होती है, पसीना होता है और सामने सिर्फ एक प्रतिद्वंदी होता है जिसे चित करना उसका मकसद होता है। लेकिन क्या हो जब वही इंसान मिट्टी के अखाड़े से निकलकर जिंदगी और समाज के उस खतरनाक अखाड़े में कदम रख दे जहां हर मोड़ पर कोई अदृश्य दुश्मन घात लगाए बैठा हो। जब कोई इंसान पहलवान से पुलिस अधिकारी बनता है तो उसकी ताकत सिर्फ उसकी भुजाओं में नहीं बल्कि उसके फैसलों में दिखती है। पर दुनिया सिर्फ उसकी दबंगाई, कड़क आवाज और वर्दी का रौब देखती है। उस खाकी वर्दी के बटन के पीछे धड़कने वाले इंसान का दर्द शायद ही कोई पढ़ पाता है। कितनी ही रातें खौफ और अपराध के साए में गुजर जाती हैं, कितने ही फैसले जमीर को झकझोर कर रख देते हैं। इन्हीं अनकहे सच और खामोश चीखों को बयान करने के लिए आज की शुरुआत एक मार्मिक शेर से करता हूँ। जाहिर में तो खामोश एक दीवार नजर आए, जाहिर में तो खामोश एक दीवार नजर आए, खोलो जब किताब अंदर कई किरदार नजर आए। तो मिट्टी के अखाड़े से खाकी के सफर तक जिस्मों पे नहीं रूह पे जख्मों के निशान नजर आए। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं उस अखाड़े की जहां जंग सिर्फ अपराधियों से नहीं बल्कि सिस्टम और अपने ही अंदर के नैतिक द्वंद्वों से होती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे बहुचर्चित किताब अखाड़ा की, जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सलीम खान साहब के पहलवान बनने से लेकर एक जाबाज पुलिस अफसर बनने तक की वो दास्तान है जो अब तक पन्नों के पीछे छिपी थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सलीम खान के नाम के आगे जब तक खाकी का टैग नहीं लगा था तब तक उनकी पहचान कुश्ती के अखाड़े और मिट्टी से जुड़ी थी। एक ऐसा जाबाज दावपेच सीखने वाला युवा जिसने अपने शरीर को अनुशासन, लगन और मेहनत की आग में तपाया था। अखाड़े की मिट्टी ने उन्हें सिखाया था कि सामने वाला कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, अगर दाव सही हो और इरादा साफ हो तो चित होना तय है। लेकिन नियति को सलीम खान से सिर्फ पहलवानी नहीं करानी थी, नियति उन्हें समाज के सबसे बड़े और खतरनाक अखाड़े में उतारना चाहती थी। शायद मैंने कभी सोचा भी नहीं था। बात जब किताब लिखने की आई तो मैंने सिप्टेन भाई को स्पष्ट रूप से मना कर दिया था कि मेरे जैसे आदमी की किताब क्यों लिखी जाएगी। लेकिन किताब की प्रेरणा अनुराधा शंकर मैडम ने दी, वही प्रेरणा स्रोत रही इस किताब की। और मेरे बच्चों का, पत्नी का सबका बड़ा मन था कि नई किताब लिखी जाना। तो फिर शुरुआती अरुचि दिखाने के बाद धीरे धीरे मैं इसमें रम गया और सिप्टेन मेरे साथ बहुत दिन रहे, उन्हें बहुत दिन बिताए। जिस कमरे में मैं पैदा हुआ ये वहाँ भी गए, मेरे दोस्तों से मिले, मेरे अधिकारियों से मिले, मेरे साथियों से मिले। और डॉक्टर अजय गोयन का इसमें बहुत बड़ा रोल है इस किताब के बारे में। और जो मैं यहाँ खड़ा हूँ उसके बारे में उनका, उनके परिवार का पूरा प्रेम, सहयोग और सद्भावना रही है। बिल्कुल, मिट्टी के अखाड़े की सीख को सलीम खान ने पुलिस की वर्दी पहनकर साबित किया। जब वो खाकी वर्दी में आए तो अपराधियों के लिए वही दाव पेच काल बन गए। लेकिन दोस्तों, कुश्ती के अखाड़े में एक नियम होता है, रेफरी होता है, सीटी बजती है और नियम तय होते हैं। लेकिन अपराध के अखाड़े में कोई नियम नहीं होता। यहाँ सामने वाला पीठ पर वार भी कर सकता है और अपनों का नकाब पहनकर धोखा भी दे सकता है। अखाड़े की मिट्टी ने सिखाया था लड़ना सही के लिए, पर खाकी ने बताया कि कितना तड़पना पड़ता है फर्ज के लिए। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी और मंच पर मौजूद थीं पुलिस, साहित्य और पत्रकारिता जगत की वो नामचीन हस्तियां जिन्होंने न्याय और कानून की उस दुनिया को बहुत करीब से देखा है। मौका था वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सलीम खान के इसी असाधारण जीवन पर आधारित जीवनी अखाड़ा के लोकार्पण का। इस किताब को अपने जादुई शब्दों में पिरोया है मशहूर लेखक सिप्टेन शाहिदी ने। लेकिन इस किताब के लिखे जाने की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से भी कम नहीं है।
करती रही और उन्होंने ये किताब किसी इनकलाब की तरह लिखवाई थी और ये इनकलाब जो है वो जिंदाबाद होकर के आज आपके सामने है। तो जो भी इससे सहमत है, बाहर ये किताब आपको अवेलेबल मिलेगी। जब हमने किताब लिखनी शुरू की, इनसे बात करनी शुरू की, तो मुझे नहीं पता था कि मैं खुद कितनी तकलीफों से गुजरूंगा। एक राइटर होने के नाते अपने किरदार को जब आप पैदा हुआ देखते हैं, एक सीलन भरे कमरे में वो पैदा हुआ है, अपनी माँ के बगल में बैठा हुआ है, अंगड़ाई ले रहा है, फिर वो बड़ा होता जाता है और वो अपना ही बच्चा है और धीरे धीरे वो किशोरावस्था में आता है, जवान हो रहा है, फिर धीरे धीरे बुजुर्ग हो रहा है और फिर एक दिन मुझे याद आता है कि ये तो मेरा किरदार है, लेकिन उस किरदार से, उस आत्मीयता से बात नहीं करेंगे तो किताब नहीं लिखी जाएगी, ये भी मुझे पता था। फूल क्या मुझे विरासत में मिले हैं, तुमने मेरे कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। मध्य प्रदेश की सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी अनुराधा शंकर ने मंच से वो भावुक प्रसंग साझा किया जिसने इस पुस्तक की नींव रखी थी। उन्होंने बताया कि वर्षों तक सलीम खान के साथ काम करते हुए उन्होंने केवल एक कड़क पुलिस अफसर ही नहीं देखा, बल्कि एक बेहद संवेदनशील और सिद्धांतों पर अडिग इंसान देखा। अनुराधा जी ने ही लेखक सिब्तैन शाहिदी को प्रेरित किया और स्वयं सलीम खान साहब को भी इस बात के लिए राजी किया कि उनका ये संघर्ष, ये अनुभव और वर्दी का ये सच दुनिया के सामने आना चाहिए। मैं सोच रही हूँ कि सलीम के बारे में कुछ कहूँ या किताब के बारे में कहूँ। मैं सोचती हूँ दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा कह देती हूँ, क्योंकि सलीम के बारे में एक फैज साहब की कुछ लाइनें हैं जो वहाँ से ही शुरू करना ठीक रहेगा। जिसने सलीम के साथ काम किया है, जो सलीम का बॉस रहा है ना, क्योंकि पुलिस में बॉस टाइप लोग होते हैं, यद्यपि पुलिस में कायदे से तो टीम होती है, बॉस नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसी बनावट है हमारी अंग्रेज़ों के बाद की पुलिस की। तो जो होता है वो आमतौर पर ये सोचता है कि हमने कह दिया तो सामने वाले ने कर लिया। तो सलीम के साथ आपको ये सुविधा नहीं मिलती। वो बहुत ही तर्क वितर्क, वो कभी कभी कुतर्क करने वाले भी व्यक्ति हैं और उनका जो तरीका है वो मैं जो कह रही थी कि शुरू करना चाहती हूँ। फैज साहब की लाइनें हैं और ये नुसरत 50 बार मुझसे सुन चुके हैं, मैं लड़कियों को कहती हूँ, लेकिन सलीम का ये तरीका है, वो है तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा। तो ये अपनी करनी कर गुजरते हैं और जो होगा वो भी देखते हैं, हम भी देखते हैं। आज मंच पर जो लोग बैठे हैं और जिन्होंने उनके बारे में अब तक बात कर ली है, सलीम साहब ने खुद ही अपने बारे में कुछ कहने की चेष्टा की। मुझे मालूम है कि वो बहुत भाषण देने वाले व्यक्ति हैं नहीं, और वो निहायत ही जज्बाती किस्म के हैं। अजीम का मुकाबला कर सकते हैं जज्बाती होने में। वो आज कहे क्यों ज़्यादा नहीं दहाड़े मार के रहे, मुझे आश्चर्य हो रहा है, लेकिन रोते हैं बहुत आसानी से। और बादल जी जो उनके पुराने साथी हैं, उन्होंने मेरी छोटी बहन नुसरत ने जो बातें कही हैं, मैं इस संदर्भ में आपको कुछ चीज़ें अपने समाज के बारे में कहते हुए सलीम के बारे में कहना चाहती हूँ। और दोस्तों, इस पूरी दास्तान की सबसे खूबसूरत, सबसे मार्मिक कड़ी जानते हैं कौन है? सलीम खान साहब की बेटी शानिल खान। बाप की कुर्बानियों को जो समझ ले वो औलाद खास होती है, हर किसी को नहीं मिलती। ये नजरिया, ये सोच बड़ी होती है। अपने पिता की पूरी जिंदगी को एक किताब के रूप में संजोने का ख्याल सबसे पहले शानिल के मन में ही आया था। शानिल का मानना था कि उनके पिता की ये कहानी सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं, बल्कि ये उस हर इंसान के लिए प्रेरणा है जो ईमानदारी की राह पर चलना चाहता है। 56 इंच का सीना। थैंक यू फॉर सेटिंग दैट टोन। सो बहुत लंबे समय तक मैं अपने पिता से बहुत नाराज रही, एंड मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरे दिल में जितनी शिकायतें थी उतनी शिकायतें किसी बेटी को अपने पिता से हो नहीं सकती। पर जिस दिन जब मैं खुद माँ बनी और मेरे को एक खूबसूरत बेटी मिली है, और जब मैंने उसको बड़ा करना शुरू किया, तब मैंने अपने पिता को पिता के लेंस से नहीं,
इंसान के लेंस से देखना शुरू किया। समारोह के मुख्य अतिथि रहे देश के प्रसिद्ध पटकथा लेखक एवं फिल्म निर्देशक रूमी जाफरी। उन्होंने मंच से कहा कि असली जिंदगी का संघर्ष किसी भी काल्पनिक फिल्मी कहानी से कहीं ज्यादा प्रभावशाली और दर्दनाक होता है और अखाड़ा उसी हकीकत का एक जीता जागता दस्तावेज है। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार राजेश बादल, मध्य प्रदेश के पूर्व डीजीपी सुरेंद्र सिंह और सुधीर सक्सेना, रिटायर्ड स्पेशल डीजी सरबजीत सिंह और आईजी इरशाद अली, डीआईजी राजेश चंदेल, एसटीएफ एसपी राजेश भदौरिया, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एमपी प्रजापति और एआईजी राजेश मिश्रा जैसी हस्तियों की मौजूदगी ने ये साबित कर दिया कि सलीम खान की ये कहानी खाकी की गरिमा का प्रतीक है। सलीम खान के घनिष्ठ मित्र डॉक्टर गोयंका की विशेष उपस्थिति ने इस शाम को और भी आत्मीय बना दिया। हर इंसान जिस समय बरू सलीम भाई की किताब पे उसमें आया, उसने इतनी तारीफ की कि मैं इस बात का मुझे गिल्ट होने लगा कि मैं पहले क्यों नहीं जानता, मुझे शर्मिंदगी होने लगी। कल से तो मैंने बोलना शुरू कर दिया कि बहुत पहले से जानता हूँ इसलिए मतलब होता ना, हीन भावना से ग्रस्त हो गया कि मैं पहले क्यों नहीं जानता। तो मतलब आपको बताऊं, सलीम भाई मेरा छोटा भाई मुझसे बोला, भाई आप कभी नहीं मिले? बोले मेरा घर गिन्नौरी में। हाँ जान। तो वो किससे बोला हम नीचे अब भोपाली और काम किया है कि बातें करना। तो मेरा भाई नीचे खड़ा होकर जीप पर बैठ के बातें कर रहा है। तो बोले जीप गुजरी, सलीम भाई क्या कर रहे थे? बातें कर रहे। घर यहीं पे मेरा चले गए। बोले तीसरे दिन सलीम भाई खुद उतर गए जीप से, बात करने लगे। अरे तब से हमारी दोस्ती हो गई। आप ये समझिए कि मंच पर जो आज हमारे बहुत सारे पुराने साथी बैठे हैं, मित्र बैठे हैं और जिन जिन के साथ संपर्क रहा है, अनुराधा जी एक तेज सम्राट और मूल्यों को समर्पित अधिकारी रही हैं और हम लोग अपने अक्सर कार्यक्रमों में अनुराधा जी का जिक्र किया करते थे। डॉक्टर गोयंका ने सेवा की एक मिसाल कायम की है भोपाल में। रूमी भाई हमारे अपने हैं, भोपाल के हैं, हम जानते हैं। मदाम नुसरत ने जो बोला उसके बाद कुछ उनके बारे में कहने का, और शाहिदी साहब ने की जो कृति है अखाड़ा, हालांकि अभी उस अखाड़े को पढ़ने की जरूरत मुझे नहीं मिली है, पढ़ नहीं पाया हूँ, लेकिन ये कह सकता हूँ कि 50 वर्षों का सफर मेरा और करीब इतना ही सफर सलीम भाई, उसी शहर से शुरुआत, एक ही शहर से आगाज हम लोगों ने देखा। और ये वो दौर था जब 1974, 75, 76 की अगर यादें आप लोग ताज़ा करें तो उस समय हर नौजवान के दिल में एक आग जलती थी। और मुझे लगता है कि ये सही वक्त है, सर चढ़े हैं वही गुल जो चमन से निकल गए और इज्जत उन्हें मिली जो वतन से निकल गई। अखाड़ा के पन्ने खत्म हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन ये किताब समाज के सीने पर एक ऐसा सवाल छोड़ जाती है जिसका जवाब हम सबको ढूंढना होगा। क्या हम कभी उस इंसान को पूरी तरह समझ पाए हैं जो पूरी जिंदगी दूसरों की सुरक्षा के लिए खुद को, अपने परिवार को और अपनी खुशियों को दांव पर लगाता रहा? सलीम खान साहब का पहलवान से पुलिस अफसर और फिर एक मिसाल बनने का ये सफर बताता है कि अखाड़ा सिर्फ मिट्टी का नहीं होता, जिंदगी का हर दिन एक अखाड़ा है। चलते चलते बस इतना ही कहूंगा, फर्ज की राह में सब कुछ लुटाकर देखा है, फर्ज की राह में सब कुछ लुटाकर देखा है, उसने खाकी में अपना वजूद मिटाकर देखा है। तुम जिसे सिर्फ एक किताब समझते हो दोस्तों, उसने हर पन्ने पर अपना खून जलाकर देखा है। अगर आप भी खाकी के पीछे छिपे इस जज्बात, सस्पेंस और कड़वे सच को महसूस करना चाहते हैं तो अखाड़ा पुस्तक को एक बार जरूर पढ़ें। चलिए दोस्तों, सुनते हैं अखाड़ा पुस्तक को लेकर, जो अखाड़ा बायोपिक उसको लेकर और सलीम खान साहब को लेकर उनके मित्रों, दोस्तों और परिजनों ने क्या कहा। रिटायर्ड स्पेशल डीजी अनुराधा मैडम जो आज अब यहाँ पर मौजूद हैं, अखाड़ा पुस्तक के विमोचन में उनसे बात करते हैं पुस्तक को, किताब को लेकर क्या बोल चाहते हैं। बहुत ही कमाल की किताब है और सलीम साहब की जिंदगी नामा कहना तो एक बहाना है। दरअसल इसमें पूरा परिवेश जो बुंदेलखंड का, मध्य प्रदेश पुलिस का एक पूरा दौर
और उनकी पत्नी और एक तोते के रिश्ते की भी कहानी उसमें है। तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरती से लिखी हुई किताब है। सिप्टन साहब ने बहुत अच्छे तरीके से उसको लिखा है और मेरा मानना है कि हम सब लोग जो मध्य प्रदेश के लोग हैं, जो भारत देश के लोग हैं, जो भी हिंदी पढ़ते हैं, उन्हें इस किताब को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक अलग ही दुनिया इसमें दिखती है। हमारे साथ मौजूद है फिल्म राइटर और डायरेक्टर, भोपाल की खास शख्सियत, वो पूरे देश में दुनिया में भोपाल का नाम रोशन करने वाले रूमी जाफरी। उनसे बात करते हैं कि अखाड़ा पुस्तक को लेकर वो क्या सोचते हैं। नहीं, बहुत मैंने अभी थोड़ी पढ़ी, पूरी नहीं पढ़ी है, लेकिन जो मैंने सुना है और भोपाल के लोगों से, सलीम खान साहब जो हैं, उनकी जिंदगी उन्होंने जिस तरह जी है, जिस तरह अपनी पुलिस में सेवाएं दी हैं, यकीनन वो बहुत अच्छी उनकी जिंदगी की कहानी है और जो बहुत लोगों को इंस्पायर करेगी जीवन में कुछ अच्छा काम करने के लिए। आपने भोपाल के किस्से भी सुना है कुछ पुलिस को लेकर? भोपाल पुलिस के होंगे, कोई किस्से नहीं पुलिस पे किस्से बनाओगे, पुलिस आपका किस्सा बना देगी। किताब के बारे में मेरे को एक्साइटमेंट आज जितनी बाकी लोगों से ज्यादा मुझे है, क्योंकि एक पुलिस वाला है और स्पेशली मेरे अब्बा, मतलब मेरे फादर जिनको मैं डैडी कहता हूँ, तो हम लोगों को कभी आज तक पता नहीं चला कि उनके यहाँ क्या काम कर रहे हैं, क्या उन्होंने किया है, क्योंकि उन्होंने कभी फैमिली के में कभी काम नहीं लाया। तो ये किताब का पढ़ने का एक्साइटमेंट इतना है कि आज मुझे वो किस्से में पता चलेंगे जो मैंने शायद कभी ना सुने। घर की पर्सनल चीजें तो हैं, जैसे जो इंसिडेंट्स हुए हैं या जो घर के अचीवमेंट्स हैं, एक तो उनके बचपन के जानने में, क्योंकि डैडी से हमेशा एक इंडिया में एक फादर से एक बेटे का गैप रहता है, वो गैप हमेशा रहा है। तो इतनी खुल के बातें जो मैं उसमें पढ़ पाऊंगा, शायद मैं अगर उनसे पूछूं तो वो बातें मुझे कभी पता नहीं चलेगी। इसलिए मैं वेरी एक्साइटेड अबाउट द बुक कि मैं उसको पढूं और मैं बाकी लोगों से भी बोलूंगा कि पढ़ें, क्योंकि ये किताब खाली मेरे पिताजी की ऊपर नहीं लिखी है, बाकी एक कैरेक्टर है। देखिए, सलीम साहब को बहुत एक संवेदनशील अधिकारी के तौर पर मैं जानता हूँ, एक पत्रकार की हैसियत से भी और वैसे भी उनमें जो लोगों की मदद करने का जज्बा है और पुलिस की सेवा में, फोर्स में वो मेरे ख्याल से इसीलिए आए कि आम लोगों की मदद कर सकें और बहुत ईमानदारी के साथ काम कर सकें। बहुत परिश्रम और मेहनत के साथ उन्होंने अपना एक अलग स्थान बनाया। पुलिस में कई लोग नौकरी करते हैं, नौकरी करके रिटायर होते हैं, चले जाते हैं, लोग भूल जाते हैं उनको, लेकिन आज वो करीब मैं समझता हूँ कि 10 साल उनको रिटायरमेंट को हो गए होंगे सलीम खान साहब को, लेकिन आज भी वो लोगों की दिलो दिमाग में कायम है उनकी छवि, उनकी ईमानदार छवि, उनकी परिश्रमी छवि और सबकी मदद करने वाला जो उनका स्वभाव है, वो आज भी हम सबको याद आता है। पत्रकारों को वो बहुत विशेष दर्जा देते थे, क्योंकि सभी लोगों को का वो सम्मान करते रहे हैं और करते हैं और बहुत संस्कारित। और उनका मैं समझता हूँ ये जो अखाड़ा पुस्तक आई, जो सिप्टेन शाहिदी साहब ने लिखी है, निश्चित रूप से उसको पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि उसमें उनकी बचपन से लेकर पुलिस फोर्स की सेवा तक और बाद तक जो उनका जीवन है वो उसमें उसका पूरा निचोड़ है। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ अखाड़ा पुस्तक बहुत अच्छी लोगों को एक मोटिवेट करेगी, ऐसा मेरा मानना है। उनके साथ बोल रहे हैं। देखो, मैं प्रिंस भाई सबसे पहले एक बार बता दूं, जब मैं भोपाल सबसे पहले आया था तो सबसे पहले थाने के टीआई जो मेरे थे वो सलीम खान साहब थे, टीटी नगर टीआई थे, और मैं उनके साथ में भोपाल की अपनी जो मेरी जर्नी शुरू हुई है उन्हीं के साथ शुरू की है मैंने। और हमेशा उनको मेरे सभी साथी जो हैं आइडियल मान के चलते हैं, हमेशा हमारे आदर्श रहे हैं, उनके पच्चीनों पर हम चलने का थोड़ा बहुत प्रयास कर सकते हैं, उन जैसा तो नहीं बन सकते, लेकिन एक लक्ष्य के रूप में सामने रहते हैं कि काश हम जैसा थोड़ा बहुत बन पाए। और आज जब उनसे संबंधित उनकी बायोपिक जो है अखाड़ा का आज विमोचन हुआ, उसमें उनका जब मुझे आमंत्रण मिला तो रियली मतलब मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट था कि वो अपनी इस यात्रा में मुझे सहभागी बना रहे हैं। आज उनसे मिलकर उनके पूरे आयोजन को देख के बहुत खुशी हुई। पुलिस में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपना एक पहचान स्थापित कर पाते हैं, सलीम सर उनमें से एक है। नीरज भाई, आप भी सलीम भाई साहब के साथ क्या कभी आए या किस तरह के किस्से रहे सलीम साहब के साथ? पहली बात तो जब मैं गुरु गोविंद सिंह खालसा स्कूल जौलपुर में पढ़ता था तब सलीम साहब ओमती टीआई हुआ करते थे, बड़ा नाम चलता था, हम लोग जानते थे टीआई साहब बुलेट से चलते थे। और फिर 2018 में मुझे अवसर मिला कि जब मेरा ट्रांसफर जौलपुर हुआ और जब मैं जौलपुर में मैं भी ओमती टीआई बना, तो फिर मैंने फोन किया सर को, मैंने सर मैं उसी थाने में टीआई बन गया हूँ। सर के संग बहुत सीखा सर के साथ में, जब सर जहांगीराबाद सीएसपी थे तो उनकी टीम में काम भी किया है, और अभी मैं 3 साल से लगभग खजूरी थाने में हूँ। इधर चिरायू अस्पताल में भी सर लगातार अवेलेबल रहते हैं, तो उनके अनुभव का लाभ लगातार हम लेते आए हैं और वाकई एक इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है। और न सिर्फ पुलिस विभाग को, बाकी आप देख रहे हैं डॉक्टर्स भी इनसे इंस्पायर्ड है। तो बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे भी इन्होंने इन्विटेशन दिया और आज मैं इस जो पुस्तक का विमोचन हुआ उसका हिस्सा हूँ।
फिर हमारा दिमाग सा टनक गया कि इसने कलाकारी कर दी, क्योंकि उसने भाईजान हमको इसलिए बोल दिया कि सलीम साहब के बच्चों का मैं मामू बन जाऊँ बाद में, और सलीम साहब ने रास्ता कायम कर दिया। उसने हमें भाभी कहने के पहले उसने अपनी मिसेज से मुझे भाई कहलवा दिया, इसलिए अब वो मुझे अभी भी मामू कहता है। पहले बच्चों का मामू था, अब उसका मामू भी बन गया। अब जगत मामू है। हाँ, जगत मामू आप लोग भी कहने लगे तो कोई एतराज नहीं है भैया। सलीम साहब हमारे बड़े भाई के जैसे हैं, बड़ा स्नेह मिला उनके साथ। मेरी पहली नौकरी जो थी होशंगाबाद जिले में हम लोगों ने की, जो मैं सुहागपुर में था, सलीम साहब पिपरिया में। तो पिपरिया का बड़ा एक मशहूर किस्सा है, जो लोग किताब पढ़ेंगे तो मुझे उम्मीद है, अभी मैंने किताब नहीं पढ़ी है तो उसमें उस किस्से का भी जरूर जिक्र होगा, क्योंकि उनकी जीवनी उसके बिना अधूरी रहती है। तो मेरी सभी से आपसे आशा है और गुजारिश है कि आप ये किताब को जरूर पढ़ें। और बहुत ही बेहतरीन, और पुलिस में कहेंगे कि एक लीजेंड ऑफिसर थे हमारे रैंक के, जिन्होंने बहुत अच्छा नाम कमाया, बड़ी शिद्दत से, बड़ी ईमानदारी से नौकरी की है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हमारे साथ अब मौजूद हैं अखाड़ा के करेक्टर यानी कि सलीम खान, वो पुलिस अधिकारी जिन पर ये अखाड़ा लिखी गई है। उनसे बात करेंगे और जानेंगे अखाड़ा आपके जीवन पर बायोपिक क्यों नाराज थे, क्यों मना कर रहे थे? देखिए, पहले तो मेरे दिमाग में ये बात थी कि मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसपे कोई किताब लिखी जाए, और किताब तो बड़े लोगों पे लिखी जाना चाहिए, जो बड़े लोग हैं, बड़ी हस्तियां हैं। छोटे मोटे एक साधारण और छोटे पुलिस अफसर पे कोई किताब की बनती नहीं है, और लोगों को पसंद आएगी नहीं आएगी, या लोग पता नहीं क्या बात करेंगे, क्या सोचेंगे। दिमाग में एक अंदर से एक झिझक थी, और जो मैं झिझक दूर नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं मना कर रहा था, रुचि नहीं दिखा रहा था। लेकिन जैसे जैसे उस किताब के लेखन में इन्वॉल्व हुआ, मजा आने लगा, और फिर खुल के हमने सारी कहानी नरेट की, और लेखक ने उसको बहुत अच्छे ढंग से लिखा। जैसे कि उम्मीद थी, वो लेखक बड़े लेखक हैं और राष्ट्रीय स्तर के लेखक हैं, तो उन्होंने अपनी लेखनी का कमाल दिखाया। फैक्ट मैंने बताया, स्टोरी मैंने नरेट की, उन्होंने लिखा, और बड़ा रोचक ढंग से लिखा। उसके लिए उम्मीद करता हूँ कि सबको पसंद आएगी। एक रिटायर्ड एक पुलिस पहलवान से एक रिटायर्ड डीएसपी, सीएसपी जहांगीराबाद, टीआई कई जगहों पर टीआई रहा है, कई किस्से, कई कहानियां जिनमें कई चीजों का चश्मा गावा, तो मैं खुद भी हूँ। क्या लगता है 600 पेज की जो बुक है उसमें आपकी पूरी कहानियां समेट दी गई? जैसे मेरी अभी बात हुई थी इसके राइटर शाहिदी जी से, उनसे कहा भी था, पूछा भी था, क्या आपको लगता है कि सलीम साहब की कहानी 600 पेजेज में समेटी जा सकती है? नहीं, अगर मैं और विस्तार में जाता तो 3000 पेज में भी पूरी कहानी लिखना संभव नहीं, क्योंकि इतने किस्से हैं, इतने केस हैं, इतने महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उल्लेखनीय घटनाएं हैं, कि इनको हम किसी एक किताब में समाहित नहीं कर सकते। इसके लिए 4-6 किताबें भी कम पड़ जाएंगी। इसलिए कोशिश की है कि जो जो हमें याद किया, जो लगा कि हाँ चलो ये ठीक है, वो लिखनी है, हमने उनका खुलासा किया है। बाकी एक किताब में संभव नहीं है। 40 साल करीब में हमने नौकरी की है, वो सब पूरी पोस्टिंग हमारी चैलेंजिंग ही रहे, केस भी हमें चैलेंजिंग ही मिले, लॉ एंड ऑर्डर भी चैलेंजिंग ही मिले, तो बहुत किस्से हो सकते थे। लेकिन हमने किताब की सीमा होती है, फिर भी 600 पेज बहुत मोटी किताब होती है, लिखी गई। अब देखिए जो पसंद आए नहीं आएगी क्या। अच्छा, जैसे मेरी अभी बात हो रही थी कि बुक्स के राइटर शाहिदी जी से उनका कहना था, मैंने उनसे भी यही सवाल किया था कि क्या सलीम साहब की जिंदगी और पूरी जो कहानी, उनकी जो पूरी नौकरी 600 बुक्स पेजेस में समेटी जा सकती, तो उनका मैंने कहा इसके वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 4 आएंगे, तो उनका कहना था कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब हम दूसरी प्लानिंग कर रहे हैं इस पे, वेब सीरीज, टीवी सीरियल या कोई सीरियल ड्रामा लाने की। मुझे बताया गया है, मेरी बेटी ने, शानिल ने और सिप्तन शाहिदी साहब ने बताया है कि कुछ OTT वाले, वेब सीरीज वाले जो संपर्क कर रहे हैं, कुछ फिल्म वाले, इस पे वो कुछ काम करना चाहते हैं। तो देखिए, अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, आगे क्या होगा भी या नहीं होगा, लेकिन उम्मीद है कुछ ना कुछ होगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल के इस पूरे कामयाबी का और ये जो बुक्स लिखी गई है आपकी लाइफ पे बायोपिक, इसके लिए सबसे ज्यादा क्रेडिट और सबसे ज्यादा श्रेय आप किसे देंगे? क्रेडिट तो बहुत लोगों का है। ADG अनुराधा शंकर मैडम का है,
मेरी बेटी शानिल का है, जेबा का है, बेटे शाहरुख का है, मेरी वाइफ रेनू खान का है, डॉक्टर अजय गोयन का है और बहुत से दोस्तों का है, और मेरे जो सबॉर्डिनेट रहे उनका रोल है, और जो मेरे वरिष्ठ अधिकारी रहे उनका भी रोल। आज के इस खास एपिसोड में बस इतना ही। देखते रहिए नारद मुनि लाइव। मैं जुबैर कुरैशी आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।